आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जनाब नवाज शरीफ साहब ने आज़ादी मार्च के मकासद से इत्तफाक करते हुए इस बात को उजागर किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त एक अहम किरदार अदा करना है। मुल्क की मईशत को जो तबाही की तरफ लुढ़क रही है, मुल्क की सलामती को जो ख़तरात दरपेश हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात बढ़ रही हैं, जिनमें महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और मुल्क के अंदर लाकानूनियत और मईशत के तबाह होने से जिस तेज़ी से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम्स में इजाफ़ा हो रहा है, ये वो हालात हैं जो वो पाकिस्तान नहीं जिसकी हम बुनियाद रख के गए थे। 5 सालों में हमने एक उभरते हुए पाकिस्तान की, एक राइजिंग पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। आज इस हुकूमत ने खुदा ना खास्ता एक सिंकिंग इकॉनमी बना दिया है। वो मईशत जिसको हमने दुनिया में इमर्जिंग इकॉनमी का दर्जा दिलवाया, आज पाकिस्तान का रुपया एशिया का कमज़ोर तरीन करेंसी बन चुकी है। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एशिया की कमज़ोर तरीन स्टॉक मार्केट बन गई है। अमुल के साथ देखिए, हम आपके सवालात का जवाब भी देंगे, लेकिन ये हमारा हक है कि हम अपनी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। तो जब स्टेटमेंट ख़त्म हो, आप सवाल कीजिए, दिल खोल के सवाल कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा तहम्मुल से हमें सुनना चाहिए ताकि हम अपनी बात कर लें। नहीं, आप भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो एक इमर्जिंग इकॉनमी बनी थी, आज वो पाकिस्तान की दुनिया में एक खैराती इकॉनमी बना दी गई है। हमारे वज़ीर आज़म साहब हर मुल्क में खैरात मांगने जा रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर डेंगू की वबा से पूरा मुल्क उस वबा में गिरफ्तार है। सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। वो शहबाज शरीफ का मॉडल जिसने मुल्क में डेंगू का खात्मा किया था, आज फिर डेंगू की वबा की जद में पूरा मुल्क आ चुका है। पंजाब का सूबा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बदतरीन इसमें इफेक्टेड है। और कश्मीर के अंदर अवाम, हमारे कश्मीरी भाई भारत की फौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं।